प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में देखेंगे। उसका नाम है सहभागिता। फेलोशिप का अगर हम लिटरली मीनिंग देखें, इसका मतलब होता है फेलोशिप यानी कि सेम शिप, यानी कि दो लोग एक ही नाव में सवार हैं। उसको हम एक तरह से लिटरली मीनिंग देखें, अगर अच्छा उसका शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका मतलब यही हुआ कि एक ही नाव में सवार, टू फेलो इन द सेम शिप, दो लोग एक ही नाव में, लिटरल मीनिंग। लेकिन ये सत्य नहीं है, दिस इज द फॉल्स। दो पैसेंजर हैं, एक ही शिप में हैं, हो सकता है वो एक साथ है लेकिन दोनों आपस में बात ना करें। जैसे आप एक ही बस में जाते हैं, 2-4 लोग बैठे रहते हैं, 20 लोग बैठे रहते हैं, लेकिन आपस में बात नहीं करते, नहीं जानते। तो अगर हम क्रिश्चियन और अगर हम बिलीवर और आत्मिक सहभागिता की बात करें तो उसका मतलब अलग निकल के आता है। यानी कि जो आत्मिक है, जो क्रिश्चियन फेलोशिप है, जो मच डीपर है, बहुत ही गहरी है और मीठी है बनस्पत दुनिया की फेलोशिप से। यानी कि जब हम यीशु के जब आ जाते हैं और तो आप क्या करते हैं, सबसे पहला काम यीशु मसीह ने कहा है कि हमेशा एक इकट्ठा रहो, प्रार्थना करते रहो, फेलोशिप में रहो, सहभागिता में रहो। और बाइबल में लिखा मत्ती का 18-19-20 में कि जहां दो से अधिक लोग यीशु के नाम में इकट्ठा होते हैं उनके बीच में होता है। यानी कि अब जैसे मैं वचन प्रीच कर रहा हूं, मैं मैसेज वीडियो संदेश दे रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, तो क्या है, हम फेलोशिप में है, एक मैं और एक आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यानी कि फेलोशिप। उस फेलोशिप में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है और हम लोग आत्मा से भर जाते हैं। फेलोशिप हुई या कोचिंग फेलोशिप हुई या बस की फेलोशिप हुई, वो क्या होती है, टाइम बीइंग के लिए होती है, एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कॉमन हॉबीज होती है, उनके पीछे वो बनती है। लेकिन जो मसीह फेलोशिप है, मसीह जो सहभागिता है, उसका मीनिंग बहुत ही गहरा होता है और पूरी जिंदगी को बदलने वाला होता है। इसलिए बाइबल बताती है कि विश्वासियों के साथ फेलोशिप सहभागिता रखनी चाहिए। पहले अध्याय की तीसरे में लिखा है फेलोशिप के बारे में, सहभागिता के बारे में, जो हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु के मसीह के साथ है। और ये बातें इसलिए लिखती है कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यानी कि जब आप पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करते हैं, अपने मसीह लोगों के साथ सहभागिता करते हैं, विश्वासियों के साथ सहभागिता करते हैं, तो आपका आनंद पूरा होता है। यानी कि आप आनंद आता है। पवित्र आत्मा का वरदान, जो गुण है, जो पवित्र आत्मा के जो फल है, वो एक उसमें प्रकट होता है, आनंद आता है। यानी कि आपके अंदर जो खालीपन है, वो दुनिया की चीजों से आप भरने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आप खुश संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। एक खालीपन रहेगा, एक उसमें गैप रहेगा, एक सूनापन रहेगा। लेकिन जब आप मसीह संगति में रहेंगे तो आप आनंद से भर जाएंगे। वो आनंद जो आपकी बयां से परे है, आपकी समझ से परे है। परमेश्वर ने आदम को बनाया एक फेलोशिप के लिए, एक उनसे बातें करने के लिए। उसमें लिखा है, बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति में अगर आप देखेंगे कि दिन के समय, ठंडे समय में यहोवा आदम से बातें करने आता था। यानी कि एक फेलोशिप ढूंढना चाह रहा था। अब ये फेलोशिप क्यों ढूंढना चाह रहा था? इसका मतलब पहले से उसकी फेलोशिप थी, पहले से उसकी उपस्थिति के स्वर्ग में लोग कम पड़ गए थे, बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो फेलोशिप जिसने तोड़ी, किसने तोड़ी, मैं बताता हूं। पत्ती के पहले और पहले लाइन और पहले दूसरे लाइन लिखा कि आज में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। दूसरा, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने धरती और आकाश बनाया, हेवंस एंड अर्थ बना। एकदम से दूसरी लाइन लिख रहा है कि बेडौल हो गई पृथ्वी, सुनसान हो गई पृथ्वी, यानी कि ऊबड़ खाबड़ हो गई, यानी कि अंधेरा आ गया। यानी कि इसका मतलब पहले से कुछ था। अगर मैं इस फेलोशिप के टॉपिक में आगे जाऊंगा तो इसमें अगर हम थोड़ा उत्पत्ति में और रेवलेशन प्रकाशित भाग में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, बाइबल बताती है, जो उत्पत्ति 1 है और जो उत्पत्ति पहले अध्याय की दूसरी लाइन है, यानी कि इन द बिगिनिंग लॉर्ड्स क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, शुरुआत में परमेश्वर ने धरती और आकाश की रचना करी। फिर दूसरे में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल हो गई, यानी इन दोनों के बीच हजारों लाखों सालों का अंतर है। यानी कि शुरू में परमेश्वर सब कुछ अच्छा बनाया और एकदम से पृथ्वी बेडौल कैसे हो गई, शेपलेस कैसे हो गई, यानी कि कोई जजमेंट आया है, कोई चीज भारी गिरी है, कुछ युद्ध के बारे में एक संकेत मिलता है। पूरा उसका पिक्चर नहीं है, लेकिन थोड़ा हमको हिंट मिलती है कि अगर इसका जो वर्णन है, जो गैप है, अभी कई लोग बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो पृथ्वी है लाखों साल पुरानी है। अगर हम बाइबल के हिसाब से देखते हैं तो परमेश्वर, बाइबल बताती है, अगर दूसरा पत्रस 30 से 8 लाइन पढ़े तो वहां लिखा है कि एक दिन 1000 साल के बराबर है यहोवा के नजरों में। अगर हम आदम से अब्राहम तक देखें तो 2000 साल, और अब्राहम से यीशु मसीह के आने तक का पहला आगमन तक का समय 2000 साल, और यीशु मसीह के पहले आगमन और जो आने पे है अब तक का 2000 साल हो गए, यानी टोटल 6000 साल हो गए। यानी कि 6 दिन हो चुके हैं, यानी कि 7वां दिन, यानी कि 21st सेंचुरी, यानी कि ये 7वां जो है सबत है, जो रेस्ट पीरियड आने वाला है, उसमें यहोवा यीशु मसीह स्वतः आने वाला है, स्वयं आने वाला है। सेकंड एडवेंट ऑफ द क्राइस्ट आने होने वाली है। सब कुछ फिर शांत हो जाएगा, फिर नई सृष्टि, नई आकाश बनाएगा यहोवा और बहुत कुछ होगा, वो अलग विषय हो जाएगा।
तो दुनिया के जो जजिस बोलते हैं, जो वैज्ञानिक बोलते हैं कि लाखों साल पुरानी पृथ्वी है, लेकिन बाइबल भी सही है और यहाँ पर उसको बाइबल भी साइंटिफिक चीज बता रही है, यानी कि लाखों साल पुरानी। हाँ ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत पहले, इन द बिगिनिंग, अब उसका समय नहीं लिखा, इन द बिगिनिंग बहुत पहले, लेकिन इंसान जो है उसने तीसरी आयत से बनाया, यानी कि पहले उत्पत्ति के पहले अध्याय की तीसरी लाइन से परमेश्वर ने बनाना शुरू किया। पहले उसने फर्मामेंट बनाया, वातावरण बनाया और आकाश और पृथ्वी का अंतर किया, जल को एक जगह सीमित करा और आकाश के पक्षी बनाए और चिड़िया बनाई, मछलियां बनाई। फिर उसके लास्ट में परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम को बनाया। बाइबल के हिसाब से 6000 साल हो चुके हैं और उससे अगर उत्पत्ति एक एक देखे तो लाखों साल पुरानी ये सृष्टि हो चुकी है, यानी कि उबड़ खबड़ क्यों हो गई। इसका वर्णन मिलता है यशायाह 14 अध्याय 9 से 14 और हिजकील 28 अध्याय उसकी 12 से 15 लाइन में उसमें वर्णन है। यानी कि उत्पत्ति के तीसरे अध्याय की पहले 7वीं लाइन में परमेश्वर ने जब आदम को आज्ञा देता है कि ये तुम फल मत खाना, और जो है ईव सरपेंट के द्वारा, शैतान के द्वारा बहकाई जाती है और वो फॉरबिडन फ्रूट जो है, जो फल मना किया था, खा लेती है। तो ये जो शैतान जो एकदम से प्रकट होता है उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में, ये कहां से प्रकट हो गया एकदम से, इसका वर्णन हम लोग जो यजकेल जो मैंने अभी बताया 28 और यशायाह 14 जिसमें उसका वर्णन है। अब हम लोग ये सोचेंगे कि इतना ज्यादा वर्णन, कम वर्णन क्यों है, क्योंकि परमेश्वर ने जो बाइबल जो वचन है ये इंसानों के साल्वेशन के, तारण के लिए बनाया है, उद्धार के लिए बनाया, ना कि शैतान की महिमा के लिए। इसलिए बहुत ही कम संक्षिप्त वर्णन बाइबल में दिया गया है। थोड़ा हम लोग देख लेंगे कि ऐसा क्या हुआ था उस बीच में, और मतलब कि ऐसा क्या था कि परमेश्वर ने हर चीज, पुरानी चीजों को नष्ट किया और शैतान को फेंक दिया। 4 तरह के स्वर्गदूत है, जिसमें एक माइकल है, उसका मतलब होता है हु इज लाइक गॉड। माइकल का वर्णन मतलब होता है, माइकल जो आर्क एंजल है, इसका मतलब जूड 9 योद्धा की एक ही लेसन है उसमें, पहले अध्याय की 9वीं लाइन में है, और दानियल के 12 अध्याय की पहली लाइन में, यानी कि वो नेशन को प्रोटेक्ट करता है। और जो गैब्रिएल है, इसका मतलब होता है गॉड इज माई स्ट्रेंथ, यहोवा मेरी ताकत है। वो स्पेशल मैसेंजर जो मैसेज परमेश्वर के स्पेशल खास मैसेज को लेके आता है, जिसका वर्णन दानियल के 8वें अध्याय की 16वीं लाइन में और दानियल 9वें अध्याय की 21वीं लाइन में है। लूका पहले अध्याय की 11वीं लाइन 19 लाइन में और लूक पहले अध्याय की 26 लाइन में है। और ये जो 2 स्वर्गदूत थे, ये मेन है स्वर्गदूत, और जो तीसरा स्वर्गदूत था वर्णन में यशायाह 14 और हिजकील 28 में, उसके बारे में बताना चाहूंगा। इसको यशायाह 14 में मॉर्निंग स्टार बोला गया है, भोर का तारा बोला गया है, और उसका जो हिब्रू में जो नाम है उसका नाम है हेलेल बेन शहर, मतलब ये कि सुबह का तारा, भोर का तारा, यानी कि उसके गिराए जाने से पहले, उसके घमंड किए जाने से पहले उसका नाम ये था। और वो परमेश्वर की, यहोवा की स्तुति आराधना का लीडर था, अगुवाई करता था, जिसका वर्णन एडवर्सरी भी है, जिसको पहला पतरस 5 में पतरस उसको एडवर्सरी यानी कि विरोध करने वाला, अड़ंगा मारने वाला, दुष्ट और विपत्तियां लाने वाला भी उसको बोला गया है। और एक एबदोन है, एक अपोलियन है, जिसका वर्णन रेवलेशन 9वें अध्याय की 11वीं लाइन में है। जो लोकस है, उन का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी अबदोन था और यूनानी में अपोलियन था। फिर शैतान की जो आर्मी थी उसका वो हेड था, जिसका नाम मैंने अभी बताया है, जिसका प्रकाशित 9वें अध्याय में वर्णन है। और वो अनबिलीवर्स जो अविश्वासी हैं, जो अभी लास्ट में जब क्लेश होगा 7 साल का, उसमें उनको दंड देगा, उनको डंक मारेगा, उनको परेशान करेगा, यानी कि वो बाद में उसका वर्णन है। यानी कि 4 मेन स्वर्गदूत हैं, जिसमें से पहला माइकल है जो पवित्र स्वर्गदूत है, आर्क एंजल है, दूसरा है गैब्रिएल जो मैसेज लाता है, और 2 जो तीसरा जो गिराया गया, जिसका वर्णन हिजकील 28 और यशायाह 14 में है। मतलब क्या कि वो परमेश्वर की फेलोशिप में था, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र रहता था। और उसने बोला मैं अपना सिंहासन यहोवा के सिंहासन से ऊपर बनाऊंगा, मैं उससे मान महिमा मेरी ज्यादा रहेगी। यानी कि वो क्रिएटेड बीइंग था, वो बनाया गया था, वो परमेश्वर यहोवा नहीं था, वो एक परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर को किसी ने बनाया, यानी कि वो क्रिएटर है। लेकिन ये जो है स्वर्गदूत क्रिएटिव बीइंग, क्रिएशन बीइंग है, ये बनाए गए हैं। ये कैसे अपने क्रिएटर से, अपने रचने वाले से लड़ सकते हैं? माइकल और गैब्रिएल के जो नाम का मतलब वो परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। ये जो है मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा, ये क्या इसका नाम खुद की महिमा दे रहा है कि वो भोर का तारा है। देखिए अंतर समझिए, जो परमेश्वर की महिमा करता है वो परमेश्वर की फेलोशिप में है, परमेश्वर के साथ है। लेकिन जो अपनी महिमा करता है वो परमेश्वर से दूर हो जाता है, फेलोशिप से दूर हो जाता है। और परमेश्वर से दूर होने का मतलब आत्मिक मृत्यु है। जो आदम गलती करता है और ईव गलती करते हैं शैतान की बात सुनकर, जो था वही दूसरों को देगा। शैतान क्या था? खुद की महिमा कर रहा था, वही महिमा किसको देने के लिए आया? ईव को देने आया, आदम को देने आया।
और वो उसी महिमा के चक्कर में लालच में फंस गए और परमेश्वर की एक आज्ञा ना मानी, वो फल जो मना किया था उसको खा लिया और वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, वो परमेश्वर की फेलोशिप से, सहभागिता से दूर हो गए। वही जो काम कांड करके आया था हेवन में, वो परमेश्वर की सहभागिता से दूर हो गया और गिरा दिया गया। कहाँ गिरा दिया गया, जिसका वर्णन रेवलेशन प्रकाशन 12:10 में लिखा है। फिर मैंने स्वर्गदूत से ये सब आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाई पर दोष लगाना जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। और ये गिरा दिया गया और इसने क्या किया, और इसका वर्णन है आगे हम लोग देखेंगे। इसके 28:16 में, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। ये छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच, यानी कि वो लेन देन, यानी कि उसके अंदर जो घमंड आया तो आए साथ, उसने लिखा है 1/3 स्वर्गदूत गिराए गए, यानी कि 100% जो पवित्र स्वर्गदूत थे उनमें से आधे 33.5 माइकल के साथ, 33.5 गब्राएल के साथ और 33.5 किसके साथ, लूसीफर के साथ, जो भोर का तारा जिसको कहलाते थे। वो मतलब वो लेन देन के बहुतायत कारण, यानी कि उसके अंदर जो घमंड था कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, वही बात उसने इन्फ्यूज करी, किसके अंदर डाली, दूसरे स्वर्गदूतों के अंदर डाली। लेन देन, यानी कि वो उनको भड़का रहा था कि यहोवा की क्यों सेवा करनी, मैं तुम्हें महिमा दूंगा, तुम्हारा नाम ऊपर होगा। लेन देन, यानी कि उनके जो उसके अंदर थी लेन देन, बिजनेस की जो थी उसके अंदर, अपनी महिमा की जो बिजनेस था वो उसने दूसरों के अंदर डालाई। और बाइबल बताते कि 1/3 स्वर्गदूत गिरा दिए गए। और जब गिराया तो वो परमेश्वर ने क्या किया कि जो उत्पत्ति पहले अध्याय की दूसरी लाइन में, यानी कि एक परमेश्वर का बहुत बड़ा जजमेंट इन लोग के ऊपर गिरा, और ये लोग जब गिराए गए और जो पृथ्वी परमेश्वर ने जब नाश किया तो क्या हुआ, वो उबड़ खाबड़ हो गई, अंधेरा छा गया। और जिसका बहुत सटीक वर्णन यिर्मयाह के 4 अध्याय की 23 से 26 लाइन में है। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी, आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, सब पानियों की डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा, कोई मनुष्य भी न था, सब पक्षी उड़ गए थे। एक बड़े जजमेंट को ये प्रदर्शित कर रहा है, एक बड़े जजमेंट को ये दिखा रहा है कि हर चीज सुनसान पड़ी थी, यानी कि वो बड़ा दंड जो इन स्वर्गदूतों को, जो विद्रोही स्वर्गदूतों, घमंडी स्वर्गदूतों पर आया, पूरा उबड़ खाबड़ हो गया। फिर उत्पत्ति 3 में क्यों आया शैतान, इसलिए आया क्योंकि वो जो फेलोशिप थी, जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो करूब छाने वाला था, जो फेलोशिप पे थी, वो परमेश्वर ने हटा करके किसको देनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, इसने जो गलत काम किया है, अब मैं एक नई सृष्टि बनाऊंगा, मैं आदम को बनाऊंगा, अपने स्वरूप और समानता बनाऊंगा, यानी कि जैसा वो है वैसे ही हम हैं। और परमेश्वर ने कहा कि आओ हम अपने स्वरूप समानता में इंसान बनाए, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने आदम का निर्माण किया। जब आदम बनाया गया तो उसके अंदर सारी क्वालिटी, यानी कि आप अगर देखेंगे तो एक इंसान के अंदर सारे साजो आवाजें मुंह से निकाल कर सारे साज सामान बजा सकता है, यानी कि परमेश्वर ने उसको उस पृथ्वी के सारे उसके अंदर आइटम, सारे उसके अंदर सारे वाद्य अंदर भर दिए, यानी कि इंसान चाहे तो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी कैशियो के या गिटार के परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सकता है। यानी कि फेलोशिप, जो सहभागिता थी, जो भोर के तारे गिराए जाने से पहले जिसका नाम भोर का तारा था, उसके साथ जो टूट गई थी, परमेश्वर ने फिर से नहीं बनानी चाहिए, आदम को बनाया अपने स्वरूप और समानता। इसलिए शैतान का जो महिमा थी, शैतान की जो पोजीशन थी, जो प्लेसमेंट था, वो छीन गया। इसलिए वो इंसानियत से, इंसानों से, आदम से नफरत करने लगा। शैतान है, उसके पूछने वाले का भी वो सगा नहीं है, किसी का सगा नहीं। यानी कि मेरा जो टॉपिक था फेलोशिप था, कि मैंने ये बताया कि फेलोशिप कैसे टूटी और फिर परमेश्वर ने कैसी जोड़नी चाहिए, जिसका वर्णन कि पहले अध्याय की उत्पत्ति के 27वें लाइन में कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, कि अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। जो एडम बनाया गया वो मिट्टी से बनाया गया। तो यानी कि जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो वो जो मिट्टी से बनाया है वो बिना यीशु के, बिना परमेश्वर की सहभागिता से मिट्टी बन जाता है, एक पाइल ऑफ डस्ट हो जाता है। यानी कि जब इंसान मरता है तो क्या बन जाता है, यानी कि जो पृथ्वी की जो 99 एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उससे बना है, तो वो क्या होता है, आदमी नष्ट होकर के वही कार्बन में बदल जाता है, काला होकर के राख बन जाता है। यानी कि मेन चीज क्या है, उसके अंदर स्पिरिट है, जो यहोवा की आत्मा है, जो यहोवा फेलोशिप रखता है, वो है मेन चीज। यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में लाइफ है, जीवन है, और परमेश्वर की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ द लॉर्ड इज अ डेथ। और जैसे ही वो आज्ञा तोड़ता है तो आदम मर जाता है, एक मिट्टी के ढेर के समान
हो जाता है। और हम देखते हैं कि आदम की जो वंशावली में है उसमें लिखा है कि आदम से सेत उत्पन्न हुआ, और सेत फिर वो 800 वर्ष जीवित रहा, फिर शेत मर गया, फिर सेत के फिर एनोश उत्पन्न हुआ, एनोश मर गया। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो वंशावली चलती गई, लोग जन्म लेते गए मरते गए, जन्म लेते गए मरते गए। यानी कि जो परमेश्वर ने आदम को बनाया था हमेशा के लिए अमर बनाया था, लेकिन एक पाप करके मृत्यु आ गई जीवन में, और जीवन धीरे धीरे कम होने लगा क्योंकि अनाज्ञाकारिता है, कर्स आया। लेकिन जब हम 21 आयत में चलते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब एनोक, पढ़ देते हैं हम आपके लिए, जब एनोक 65 साल का हुआ तब उससे मत्तूसैला का जन्म हुआ। और फिर आगे लिखा है 24 लाइन में, हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इब्रानी के 11 के 5 पढ़ते हैं तो वहां लिखा कि विश्वास ही से अनोक उठा ले गया कि वो मृत्यु को ना देखे। और उसने लिखा कि उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और इब्रानी के 11 में 6 में लिखा है कि विश्वास बिना यहोवा को प्रसन्न करना अनहोना है। यानी कि विश्वास कब आता है? जब हम फेलोशिप रखते हैं। हम लोग फेलोशिप क्यों करते हैं? जब हमको विश्वास होगा तभी हम फेलोशिप करेंगे, नहीं तो हम लोग फेलोशिप नहीं करेंगे। 65 साल तक लिखा है कि मत्तूसैला का जन्म हुआ। उसके बाद लिखा है कि वो 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ उसके बेटे बेटियां हुई, और 365 का हुआ और परमेश्वर ने उसको उठा लिया। यानी कि उससे पहले वो मत्तूसैला का जन्म हुआ, यानी कि एक ऐसी चीज हुई, एक ऐसी घटना हुई कि जिससे उसको रेवलेशन हुआ, ऐसा प्रकाशन हुआ कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना सीखा। मतलब ऐसा क्या हुआ? यानी कि उसके बेटे का जन्म हुआ 65 साल का जब हुआ, एज हुई एनोक की, तो मत्तूसैला का जन्म हुआ। तो मत्तूसैला का मतलब है कि जब वो मरेगा तो जजमेंट आएगा, न्याय आएगा। जब वो मरेगा तो बाढ़ आएगी, क्योंकि इसका प्रचार नोहा ने कर दिया था। तो बाढ़ आ गई तो वो मतलब कि उस जब भी यानी कि एक रेवलेशन, एक प्रकाशन ऐसा होता है कि इंसान का जीवन बदल जाता है। यानी कि आप सालों साल मैंने चर्च में जाते हैं और या मैसेज सुनते रहते हैं, लेकिन आपको जीवन बदलता नहीं। लेकिन एक ऐसा रेमा वर्ड होता है, एक रेवलेशन होता है, वो आपको टच कर जाता है और वहां से आपका जीवन बदल जाता है। ऐसा ही कुछ एनोक के साथ हुआ। 65 साल तक कहीं नहीं लिखा कि वो परमेश्वर के साथ चलता था, लेकिन जैसे ही मत्तूसैला का जन्म हुआ उसका लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ चलने लगा। यानी कि मत्तूसैला का मतलब है कि रेवलेशन है, प्रकाशन है कि जब वो मरेगा तो बाढ़ आएगी। यानी कि वो डर गया, यानी कि वो जजमेंट का प्रचार परमेश्वर का आने लगा। यानी कि उसने अपने आप को सुधारा, परमेश्वर के साथ चलने लगा। उसको कीमत पता चलेगी यहोवा के साथ फेलोशिप करना, मसीह भाई के साथ फेलोशिप करने का महत्व क्या है, चर्च जाकर फेलोशिप करने का महत्व क्या है। लेकिन जो 65 साल तक जिसको सुध नहीं थे, लेकिन जैसे मत्तूसैला का जन्म हुआ, जिसका मतलब था कि जब मरेगा तो जजमेंट आएगा, उसकी जीवन बदल दिया। और वो बाइबल बताती है एनोक वाज द फर्स्ट पिक्चर ऑफ जजमेंट। एनोक जो था और एडम 300 साल तक एक साथ रहे, क्योंकि उस समय बहुत लंबा जीते थे। तो एडम के जो कई पीढ़ियों के बाद जो एनोक आया और हनोक आया, दोनों एक साथ चलते थे। तो हनोक पूछता रहता था कि अरे कैसे तो यहोवा तुम्हारे पास आता तो तुम क्या क्या बातें करते थे और क्या क्या बताता था। यानी कि उसके अंदर डिजायर थी परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने के साथ, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम करने के साथ, अपने विश्वासी भाइयों के साथ एक फेलोशिप, एक सहभागिता करने के साथ। हालेलुया। यानी कि ये डिजायर, अगर हम आत्मिक रूप तक बढ़ना चाहते हैं तो बाइबल लिखा है कि परमेश्वर के लोग हमेशा इकट्ठा रहो, इकट्ठा होना मत छोड़ो। यानी कि जब हम परमेश्वर के उपस्थित रहते हैं, एक्स के दूसरे में लिखा है, तो दूसरे अध्याय की 44 लाइन में लिखा है, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। 43 लाइन में लिखा है, और सब लोगों को भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी वस्तुएं सब आपस में साझा थी। यानी कि इकट्ठे होते थे। जब हम इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में काम करता, और वो जगह परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आग से हिल जाता है। लोगों को एक आग दिखती, फायर दिखता है जब परमेश्वर की उपस्थिति में लोग रहते हैं। ये बात हनोक समझ चुका था कि परमेश्वर की उपस्थिति क्या होती है, उसके साथ चलना क्या होता है, परमेश्वर के लोगों के साथ, दुनिया के लोगों के साथ नहीं, परमेश्वर के लोगों के साथ चलने का मतलब क्या होता है, उसके फायदे क्या होते हैं। जो नोहा था वो ग्रेट ग्रैंडसन था मत्तूसैला का। अब देखो मत्तूसैला का पापा कौन? एनोक, हनोक, जो उठा लिया गया। अब नोहा जो आया वो भी धर्मी आदमी था। वो भी मत्तूसैला से पूछा करता होगा कि बताओ कि तुम्हारे पापा यानी कि मेरे दादा के दादा कैसे परमेश्वर के साथ चलते थे, कैसे जीवित उठा लिए गए, ऐसा क्या किया उन्होंने। लीड देम टू वॉक ऑन क्लोज रिलेशनशिप विद द गॉड। ये जो पूछना और ये जो उत्सुकता है परमेश्वर के
और करीब लेके जाती है। जब आप परमेश्वर में आते हैं तो आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए, ईगरनेस होनी चाहिए परमेश्वर के और करीब आने की। यानी आपको अगर अन्य भाषा का दान मिल गया है तो उसके इंटरप्रिटेशन का दान, उसका अनुवाद करने का दान के लिए खोज करनी चाहिए। अगर आपको भविष्यवाणी का दान मिल गया तो उसके साथ साथ आपको बड़ा विजडम, ज्ञान का आत्मा और समझ का आत्मा परमेश्वर से मिलना चाहिए। यानी कि एक अंश, एक दर और बढ़ते जाना चाहिए, परमेश्वर की सहभागिता में और बढ़ते जाना चाहिए, फेलोशिप में और बढ़ते जाना चाहिए, दानों वरदानों अभिषेक में और बढ़ते रहना चाहिए। जैसा बाइबल में लिखा है कि जो धर्मी है और धर्मी होता जाए और जो पापी है और पापी होता जाएगा। और इसी फेलोशिप के महत्व को हम देखेंगे मरकुस 15 नए नियम में। देखें मरकुस 15 के 33 से 41 में लिखा है कि 12 से 3 बजे के बीच पूरा अंधेरा छा गया। देखिए जो अंधेरा है, वैसे से मैंने उत्पत्ति के पहले दूसरे में देखा कि ऊबड़ खबड़ अंधेरा, ऊबड़ खबड़ अंधेरा मतलब परमेश्वर के जजमेंट न्याय को दिखाता है। और सेम नए नियम में हुआ जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया, यीशु मसीह को जब कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, वहां लिखा है कि 3 घंटे तक पूरा अंधेरा छाया रहा। जीसस ने सारा अफ्लिक्शन, सारा कष्ट सहा अपने शरीर पर, लेकिन सबसे ज्यादा उनको तकलीफ क्या थी? उन 3 घंटों में परमेश्वर यहोवा से दूर हो गए। क्यों दूर हो गए? क्योंकि परमेश्वर जो है न्यायी है, जस्ट है और लविंग है, प्यार भी करता है। यानी कि सारा दुनिया का पाप आदम के समय से लेके पाप और आने वाले लोग जो पाप करेंगे, सारा पाप यीशु पर डाल दिया था। तो यानी कि पाप को यहोवा देख नहीं सकता। जो पाप जहां रहता वहां परमेश्वर अपनी नजर हटा लेता, दूरी आ जाती है। तो यीशु से 3 घंटे तक यहोवा दूर रहा। वही उस पुत्र को, यीशु को यही दुख था। यही यीशु बोलते कि लामा लामा मस्तमक्तिनी, कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यीशु मसीह का अपने शारीरिक कष्ट का, दर्द का कोई दुख नहीं था जो उनको ताड़ना मिली, जो उन लोगों ने घूंसे मारे या थूका या उनके कपड़े लोगों ने बांटे और उनको भाला मारा गया, उनको कष्ट सिर्फ था परमेश्वर से 3 घंटे की जो दूरी है, जो सेपरेशन है। यानी कि जो फेलोशिप थी, जो पिता के साथ सुहानी फेलोशिप आदि के बनने से पहले, सृष्टि के बनने से पहले थी, वो 3 घंटे के लिए छूट गई थी। तो हम ये यीशु मसीह से हमको सीखने की कितनी जरूरत है। कई लोग तो सालों साल यहोवा से कोई मतलब ही नहीं है, यीशु से कोई मतलब नहीं, पवित्रता तो कोई मतलब ही नहीं है। बात करे ना करे, प्रेयर करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सालों साल यूं ही लाइफ गुजारते रहते हैं और क्रिश्चियन बड़े बड़े नाम अपना रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको यीशु मसीह से सीखने की कितनी जरूरत है। सिर्फ 3 घंटे के लिए सोचो, 3 घंटे के लिए पाप दुनिया का यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, तो यहोवा ने 3 घंटे के लिए जब अपनी नजरें फेर ली उस पाप के कारण, ये बेटे से नजर नहीं फेरी थी, उस पाप से उस नफरत करता है, प्रेम हमसे करता है। जजमेंट अपने बेटे को दिया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। शैतान सोच ही भी नहीं सकता था कि यहोवा इंसान से इतना प्रेम करेगा कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के लिए दे दे, श्रापित हो जाएगा हमारे लिए। सारा श्राप अपने ऊपर ले लिया उसने। लेकिन सिर्फ 3 घंटे की इतनी सारे कष्ट यीशु ने सहे, उसके कोई यीशु को गिला शिकवा नहीं था, कोई यीशु को अड़चन परेशानी नहीं थी। सिर्फ वो 3 घंटे के जो पिता से दूरी थी वो उनको दुख कर गई। तो मैं यही बताना चाहूंगा, रानी में हिब्रूज में 10वें अध्याय की 25 में कमांड है, आओ एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितने लोग एक दूसरे को समझाते रहे। जो जो दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक यह क्या करो, यानी कि फेलोशिप क्या करो, यानी कि सहभागिता क्या करो, यानी कि लोगों के साथ, विश्वासी के साथ। और जब लोगों के साथ करोगे सहभागिता तो ऑटोमेटिक परमेश्वर के साथ सहभागिता भी करोगे। यानी कि पर्सनल परमेश्वर से अपना सहभागिता और लोगों के साथ भी सहभागिता। यानी कि चर्च आना मत छोड़ो, परमेश्वर के भवन में जाना मत छोड़ो, आपस में भी इकट्ठा होना मत छोड़ो। यानी कि फेलोशिप एक कमांड है। अगर आपको आत्मिक रूप से बढ़ना है तो परमेश्वर से सहभागिता आपको बढ़ानी पड़ेगी। एक कमांड है जो हमको करना पड़ेगा। तो ये पर्पस क्या है सहभागिता का? व्हाट इज द पर्पस ऑफ फेलोशिप? यानी कि जब हम एक दूसरे को मजबूत करते हैं, फेलोशिप जब करते हैं, यानी कि अगर कोई भाई कमजोर है विश्वास है तो उसको हम ऊपर लाते हैं, मजबूत करते हैं। अपने एक्सपीरियंस, अपने टेस्टिमनी से लोगों को इंकरेजमेंट देते हैं कि हाँ, इस बहन या इस भाई के जीवन में काम किया है यहोवा ने, तो मेरे जीवन में जरूर से जरूर काम होगा। और जब हम सहभागिता करते तो एक खुशी, आनंद आता है। वो जॉय जो है पैसे से नहीं आता है। और जो अगर बैक स्लाइडर है, जो अगर पुरान परमेश्वर से पीछे हट गया है, अगर हम उसको खींच कर बोल के अगर फेलोशिप में लाएंगे तो होने दे, हो सकता है कि परमेश्वर में वो भी एक दिन, आज मुझे विश्वास है, वरन मैं देख भी रहा हूं कि परमेश्वर ने आपके अंदर फेलोशिप के लिए एक फायर पैदा किया है, एक आग पैदा करी है। तो जब तक यीशु का ना आए सेकंड कमिंग, तब तक आप फेलोशिप करना नहीं छोड़ेंगे। बेथेल जाना, यानी कि परमेश्वर के घर जाना नहीं छोड़ेंगे। आइए दुआ करते। प्यारे पिता, आपसे धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए परमेश्वर ने मुझे दिया। मैंने तेरे भाई बहनों, तेरे संतों को परमेश्वर आत्मा से के द्वारा दे दिया है। परमेश्वर होने दे लोग फेलोशिप, सहभागिता की इंपॉर्टेंस को समझें और परमेश्वर किसी बात को
के से रूठते हुए, ना किसी बात को अंदर मैल के रूप में या ग्रजेस लेकर के, या किसी ऐसी जो जड़ है, जो विष की जड़ जो निकलती है, उसको हटाते हुए आपस के फेलोशिप में रहें, आपस की सहभागिता में रहें, ताकि वो भी बढ़े और उनके साथी भी बढ़े। यीशु मसीह के नाम से इनको मैं आशीष करता हूं, इनको आशीष देता हूं। आमीन।